नाम शाह बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको कबीर बीजक की एक विशेष विशेष जो है रामायणी से बात करेंगे और आपको समझाना चाहेंगे कि सदगुरु कबीर साहब शिष्य के बारे में अपने आज्ञानुसार क्या कहना चाहते हैं। और संसारी लोग जो कहते हैं वो तो अलग ही है, लेकिन आपको यहाँ पर विशेष रूप से सदगुरु क्या कहते हैं ये बतलाना चाहते हैं। तो देखिए, सदगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, तैं सुतमान हमारी सेवा, तो कहाँ राज देव हो देवा। ठीक है। अगम द्रगम गढ़ देव छुड़ाई, औरो बात सुनहु कछु आई। उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करहु राज सुख विरल सो जाई। एको बार न हुई है बाको, बहुरी जन्म ना हुई है ताको। जाय पाप सुख हुई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना। ठीक है। अब ये सदगुरु की सच्ची और ओरिजिनल वाणी है। यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको सदगुरु के सिद्धांत पे चलना। अगर आप मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उनके वचन पे चलना ही पड़ेगा। मनमानी करने वाला कोई भी व्यक्ति इस संसार से छूट नहीं सकता है। साखी कहती है, साधु संत तेई जना, जिन मानल वचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखो दृष्टि पसार। ऊपर की कड़ी कह रही है, साधु भी वही है, संत भी वही है जो हमारे वचनों को स्वीकार करता है। इस संसार में बहुत सारे पाखंडी हैं जो ध्यान देते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है। अर्थात मतलब साहब ने ज्ञान दिया है और ये लोग ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोगों को यही समझना है कि सदगुरु क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका अनुवाद है, शिष्य के प्रति सदगुरु का उपदेश। यानी जो संसारी शिष्य हैं, जितने भक्त समाज है, परमात्मा कबीर साहब की आज्ञा का पालन करते हैं और सदगुरु के आदेश पे चलते हैं, तो उनके लिए साहब यहाँ पर अपनी वाणी से क्या कहते हैं। ये देखो, ये वाणी अकाट है। अगर आपको समझ में ना आए तो हम एक तरफ से भी व्याख्या, एक एक शब्द की भी व्याख्या कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर पूरी व्याख्या बताई जा रही है जो स्पष्ट सत्य है, इसलिए आपको समझना है। सदगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तुम हमारी आज्ञा पालन रूपी सेवा को स्वीकार करो। ठीक है। स्वीकार करके दिव्य गुण युक्त जीव मैं तुमको सत्यलोक परमात्मा देश का सत्य सुख रूप राज्य दूंगा। ये कौन बोल रहा है? सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं। अब अर्थात आपको ये समझना है, आज का जो आपका गुरु होगा वो सदगुरु कबीर के बराबर ही होगा, क्योंकि वही तुम्हें आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करता है और आज़ादी दिलाता है। वो कौन है? ये सदगुरु कबीर हैं। यानी सदगुरु कबीर हैं, सदगुरु कबीर आपके गुरु हैं। ठीक है। यानी आप ये समझिए कि सदगुरु कबीर ही मौजूद हैं और सदगुरु कबीर ही आपको समझा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, सत्य सुख रूप राज्य दूंगा। कौन देगा? आपका गुरु देगा। यहाँ भ्रमित संसार के लोग आपका आत्म परमात्मा का दर्शन नहीं करवा पाते, इसलिए भ्रमित रहते हैं। तो आगे चलते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं, और मैं तुम्हारे अगम तथा दुर्गम पिंड तथा ब्रह्मांड प्राकृत रूपी गढ़ किले से छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ा देगा? सदगुरु कबीर साहब। अब सदगुरु कबीर साहब कौन है? आपके गुरु हैं, ध्यान रखना। और असाध्य तथा दुसाध्य कर्म बंधनों से भी छुड़ा दूंगा। और भी कुछ हमारे सत्य उपदेश रूप बात को ध्यान देकर सुनो। और भी मैं तुमको इस पंच भौतिक प्राकृतिक मंडल की उत्पत्ति और प्रलय दिखा दूंगा। अतः तुम सत्यलोक परमात्म देश के सत्य सुख राज्य को जाकर करो। उस परमात्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा सत्य सुख में विलास करो। ठीक है। अर्थात परमानंद सत्य सुख को भोगो। तुम्हारा एक भी बाल वांका नहीं होगा। अर्थात मुक्त होने पर पुनः तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। तुम्हारे सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुमको सत्य आनंद प्राप्त होगा। अतः तुम हमारे वचनों को निश्चय से सत्य मानो। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी पर कह रहे हैं कि निश्चय वचन कबीर के मनाए। यहाँ ठीक से समझ लेना, ये साहिब की वाणी ही कह रही है, अपने से नहीं कह रहे। तो आपको सदगुरु के समस्त वाणियों को ध्यान से समझना है कि सदगुरु मिलाने की बात कर रहे हैं। सदगुरु डायरेक्ट परमात्मा से मिलाते थे, डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान देते थे। परमात्मा सत्ता क्या है, परमात्मा शब्द क्या है, वो सार शब्द क्या है। और इस संसार के लोग तुमको ध्यान देते हैं, ज्ञान नहीं देते। ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है। सदगुरु क्या कह रहे हैं, अतः तुम हमारे वचनों को निश्चय से सत्य मानो। ठीक है। सच्चे जिज्ञासु भक्त वे ही संत साधु कहे जाते हैं जो हमारे सत्य उपदेश रूप वचनों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। ठीक है। तथा मानते हैं और अन्य भूले हुए संसारी जीवों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कौन? जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चे परमात्मा के जिज्ञासु होते हैं, परमात्मा के जो सच्चे साधु संत होते हैं, वे सत्य बोलते हैं और सत्य मार्ग पर भक्तों को चलाते हैं। ठीक है। अतएव मेरे उपदेश को मानकर ज्ञान दृष्टि खुल जाने पर संसार के आदि अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय को अपने ज्ञान दृष्टि को फैलाकर देखते हैं। ऐसा कौन होता है? जो साधु संत समाज होते हैं, जो दुनिया को शिक्षा देते हैं, सत्य मार्ग देते हैं, परमात्मा प्राप्ति
प्राप्ति का यानी युक्ति बताते हैं। अब युक्ति यहाँ पर हम बताने के लिए जो हमने कह दिया है, ये मत समझ लेना कि सार शब्द को ढूंढने की युक्ति बताते हैं, कदापि नहीं। सार शब्द को ढूंढने की युक्ति नहीं बताते। सार शब्द तो आपको भेदी गुरु से प्राप्त ही होता है 5 सेकंड के अंदर। ध्यान रखिए, अगर आपको 5 सेकंड के अंदर सार शब्द भेदी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ है तो वो आपको कुछ भी नहीं बता सकता है। युक्ति क्या बताते हैं ये अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। वंशो विद्या विद्या जन्मनाच इस सिद्धांत के अनुसार वंश भी 2 प्रकार का होता है, एक तो विद्यावंश और दूसरा जन्म वंश माना जाता है। इसलिए शिष्य को सुत अर्थात पुत्र रूप से संबोधन किया गया है। गुरु तो शिष्य का सेव्य होता ही है, सेवक नहीं। तथापि उपदेश श्रवण कर तदनानुरूप आचरण रूप सेवा करने के अभिप्राय से सेवा पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपको जो सेवा की बात कही गई है, तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु जो आपको आचरण देते हैं, जिस प्रकार से रहन सहन रहने की बात करते हैं, मतलब जो सच्चा सदगुरु होगा वो आपको अच्छे उपदेश देगा, ऐसे उपदेश देगा ताकि आप संसार में बड़ी आसानी से अपने जीवन को संवार सको। ठीक है, भाव यह है कि मेरा उपदेश ग्रहण धारण रूप सेवा करो, यह अर्थ संगत प्रतीत होता है। अर्थात गुरु के सेवा से विद्या प्राप्त होती है। वह विद्या भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक साधारण विद्या कही जाती है, जिसके द्वारा सांसारिक सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरी आत्मज्ञान रूप आध्यात्मिक विद्या होती है, जिससे आत्म तथा परमात्मा और बंध मोक्ष आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, बंधन और मुक्ति का ज्ञान प्राप्त किससे होता है? भेदी गुरु से होता है। आत्मज्ञान आध्यात्मिक विद्या के उपदेशक आचार्य संत महात्मा होते हैं। किसके उपदेशक होते हैं? आत्मज्ञान के। ध्यान रखना, आपको आत्म का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको भेदी गुरु की आवश्यकता होती है। आपको गुरु तो मिल जाता है, लेकिन पाखंडी गुरु के मिलने के वजह से आपको ज्ञान नहीं मिलता, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप लोगों को लगातार वो पाखंडी गुरु आपको ध्यान वान बताता रहता है, ज्ञान नहीं बताता। अगर आपको ज्ञान हो गया तो फिर आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, ध्यान साहिब के 2 प्रकार के होते हैं। एक ध्यान हमने जो आपको बतलाया था कि हमने आपको कह दिया, यहाँ पर लिखा आत्मज्ञान, तो आप इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर आत्मज्ञान लिखा है, ये ध्यान हो गया। लेकिन ये जो दुनिया के पाखंडी लोग ध्यान की बात करते हैं, ये अलग ही ध्यान बताते हैं, मतलब परमात्मा को खोजने की बात करते हैं। इसका मतलब है ये स्वयं नहीं जानते, और आप लोगों को मान लीजिए आपको पता भी चल जाए, आप जान भी गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही सत्य है, अर्थात यही आत्मज्ञान है, यही स्वरूप है हमारा है। तो आपका अपना स्वरूप आपको पता नहीं है, इसलिए आपका अपना स्वरूप पता ना होने के कारण आप गुरु की शरण में जाते हैं। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तब आपको गुरु आध्यात्म ज्ञान से यानी वह तत्व ज्ञान करा देता है जो आप नहीं जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो कल्पना से परे है, उसी वस्तु का ज्ञान आपको भेदी गुरु से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गुरु की महिमा जगत में महान है। ठीक है, आत्मज्ञान आध्यात्मिक विद्या के उपदेशक आचार्य संत महात्मा होते हैं। आत्मज्ञानी मुक्त पुरुष सर्व का दृष्टा हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए वह उत्पत्ति प्रलय की स्थिति का प्रत्यक्ष दृष्टा हो जाता है। अर्थात संसार की उत्पत्ति एवं प्रलय कैसे होती है, और संसारी जीवों के किन किन कर्मों से जन्म और मरण होता है, और किस प्रकार आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होने से मोक्ष होता है, इन सब का दृष्टा साक्षी दृष्टा और साक्षी हो जाता है। कौन? जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। इसी अभिप्राय से सदगुरु ने शिष्य से कहा है, मेरे उपदेश सुनकर विचार रूप श्रवण मनन और निध्यासन करने से वह पद प्राप्त करा दूंगा। अर्थात कौन कराएगा? यहाँ पर आपको समझ लेना, ये सदगुरु के सच्चे उपदेश हैं। निधि ध्यासन यहाँ पर जो लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग ये मत समझ लेना कि यहाँ पर आपको ध्यान करने के बताया जा रहा है। यहाँ पर निधि लिखा है, निधि का मतलब होता है नींद। जैसे ना मनुष्य नींद में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार निधि ध्यासन हम इसको कह सकते हैं सहज समाधि। यहाँ पर हम दूसरी शब्द में उसको कह सकते हैं, इसी शब्द को कह सकते हैं सहज समाधि, निधि ध्यासन। ठीक है, यानी सदैव आपको ध्यान रखना है जो गुरु से आपको प्राप्त होता है, भेदी गुरु से। ये निधि का मतलब होता है, यहाँ पर नींद की बात आ गई है। नींद मतलब आपको उसमें सो जाना, विलीन कर लेना, यानी परमात्मा के बात को पूरी तरह से विश्वास कर लेना। यहाँ पर कह रहे हैं मेरे उपदेश सुनकर विचार श्रवण मनन, है ना। यहाँ पर समझना है साहिब के समस्त वचनों को स्वीकार करना है, आपको उसमें विलीन हो जाना है, उनमें खो जाना है कि साहिब ने सच कहा होगा। साहिब की बातों में किसी भी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निधि ध्यासन करने से अर्थात लगन लगाने से, ठीक है, आप समझ जाएंगे।
करने से वह पद प्राप्त करा दूंगा। ये कौन पद प्राप्त कराता है? यह पद आपको गुरु से ही प्राप्त होता है और गुरु ही यह मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। यानी गुरु आपको अच्छी तरह से जानता है कि यमराज कितने प्रकार के बंधन में आपको फंसा सकता है, किस प्रकार से आपको गिरा सकता है, किस प्रकार से आपको मुक्ति भक्ति से दूर कर सकता है, यानी 84 के बंधन में फिर से डाल सकता है। इसलिए आपको सदगुरु के चरण में सदैव लगन लगा के रखनी पड़ती है। सदगुरु की सेवा प्रीत लगाए रखने से आपके अंदर ज्ञान तीव्रता से बढ़ जाती है और जब आपके अंदर विवेक ज्ञान से आप परिपूर्ण हो जाते हैं तब आपको भ्रमित करने वाला संसार में कोई भी जन्म नहीं लेता। यानी कोई भी शक्ति आपको भ्रमित नहीं कर सकती और किसी भी प्रकार से आपको मोहित नहीं किया जा सकता। जब आप संसार में मोहित नहीं होंगे, गुरु के चरणों में लगे रहेंगे, तो इसका मतलब हो जाता है आपने परमात्मा कबीर साहब के वचनों को स्वीकार किया है। तब आपको इस संसार में कोई रोकने वाला नहीं है। सदगुरु कहते हैं जिससे, अर्थात किससे? सदगुरु के वचनों को स्वीकार करने के बाद में जिससे उत्पत्ति प्रलय के चक्र से सदा के लिए छूट जाओगे, वहां से पुनः लौटकर आना नहीं होगा। आपने इस बीजक रामायणी के माध्यम से समझा है। अब यहाँ पर हम आपको सदगुरु के फिर से वचन समझा देते हैं कि सदगुरु ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ठीक है ना, गोविंद दियो मिलाए या कि फिर गोविंद दियो बताए, अर्थात गुरु ही आपको बताता है कि ये गोविंद है, ये परमात्मा है। और इस संसार के लोग परमात्मा आपको बताते नहीं है कि कौन परमात्मा है, केवल बातें करते हैं और बाद में ढूंढने की बात करते हैं, अर्थात ध्यान वगैरह वगैरह देते हैं। कोई मंत्र जाप देता है, कोई कुछ दे देता है, तो आपको परमात्मा 5 सेकंड के अंदर प्राप्त हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आपको 5 सेकंड के अंदर प्राप्त होता है। परंतु फर्क यह है कि आपको आपके ऊपर गुरु कब प्रसन्न होता है, कब आपके ऊपर गुरु कृपा करते हैं और कब आपको वो आत्मज्ञान प्राप्त कराते हैं, यह तो गुरु के ही ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि उन्हें वशीभूत कर पाना नामुमकिन होता है। एक संसार का कोई भी प्राणी संत समाज को ना तो खरीद सकता है और ना ही वशीभूत कर सकता है। इसलिए उनकी सेवा, उनकी वचन रूपी सेवा से ही मनुष्य उनको अपना बना सकता है और उन्हें अपना बनाकर उनसे उनका ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा साहिब का संदेश क्या कहता है और दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये भी आपको समझना है। ठीक है, परमात्मा से सदगुरु मिलाते थे और भेदी गुरु भी आज भी संसार में अगर सच्चा गुरु कोई है तो वह आपको मिलाएगा। अगर आपको संसार में कोई सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा और आदि अनादि मुक्ति पंथ में केवल 5 सेकंड में परमात्मा की प्राप्ति होती है, यानी आपके आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब रहती है आपका संसार में रहना गहना कैसे? अगर आप हंस के यानी सदगुरु के उपदेश को धारण नहीं करोगे तो आप हंस कभी नहीं बन पाओगे, चाहे आपको सार शब्द का भेद मिल भी जाए तो भी। यहाँ पर हम आपको स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से संसार ने आपको भ्रमित किया है, हम आपको उस भ्रम से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि यह काम मोक्ष का कार्य जो है आपके जीवन का एक आखिरी मकसद होता है और जीवन का आखिरी मकसद इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता है जितनी आसानी से आप लोग चाहते हैं। तो इस संसार में जितने लोग भक्त हैं और भक्त समाजों को हमारी यही प्रेरणा है कि जो सदगुरु कहते हैं उस सदगुरु के सच्चे वचनों को स्वीकार करो। इस संसार में कोई भी मनुष्य परस्वार्थी, मतलब जो परस्वार्थी होगा वही आपके आत्मा का कल्याण कर सकता है और आपके बारे में अच्छा सोच सकता है। इस संसार में ऊपरी प्रेम करने वाले बहुत अच्छे हैं, अंदर से प्रेम करने वाले बहुत कम लोग संसार में मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक साहब ने बतलाया है गुरुओं के बारे में, बहुत सारी बात बताई है। पर देखिए आपने सदगुरु ने क्या कहा है, गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमरी लेऊं, कै बूढ़ो कै उबरो टका परदनी देऊं, गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। यहाँ सदगुरु सीधे सीधे कह रहे हैं जिन गुरुओं को अपने ही रूप की खबर नहीं है और शिष्य करने की वो लोग आशा करते हैं। यहाँ आपको समझ जाना चाहिए, जब उनको ही पता नहीं है कि हमारा रूप कैसा है, वो तुमको कैसे बता सकते हैं कि तुम्हारा रूप कैसा है। जो सच्चा गुरु भेदी गुरु होता है वही आपको सच्चे मार्ग पे ले जा सकता है और आपकी मुक्ति करा सकता है। ध्यान रखना, कहाँ कबीर कासो कहूं सकलो अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। यहां पर सदगुरु कहते हैं कि सकल संसार झूठे की ओर भाग रहा है, सत्य से मतलब भाग रहा है, झूठे की ओर जा रहा है। झूठे का बंदा यानी झूठ को स्वीकार कर लेते हो, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हो। तो सत्य की खोज ही परमात्मा की खोज है। ध्यान रखना, सत्य ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा ही सत्य है और सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, मनमानी करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। ठीक है, सदगुरु ने यहाँ पर गुरुओं के पाखंडता का विवरण कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि गुरु तो यहाँ घर घर गुरु फिर रहे हैं, मतलब कहीं भी दीक्षा ले लो, इनको तो बस संख्या बढ़ानी है, इनको इनसे मतलब नहीं है। तुम तो इनकी समूह में चले जाओ, बस इनकी मान बढ़ाई होने लगे, इनको जो कुछ भी देते रहो या ना दो वो तो अपनी मर्जी है। परंतु यहाँ पर ऐसा है कि इनको कोई चिंता नहीं है कि तुम मर जाओ कि जीते रहो, 84 जाओ कि कहाँ नरक जाओ कि स्वर्ग जाओ, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये तो गुरु बना के तुमको शिष्य और छोड़ देते हैं। तो आपको हिसाब से गुरु को बनाना है।
जो आपका गुरु आपको जगत आपका इस देह से मुक्त कर सके और अर्थात सार शब्द भेद को प्राप्त करा सके। ठीक है, सार शब्द आपको 5 सेकंड में प्राप्त होता है। आपको पता चल गया होगा